हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज का ट्रेड मैंने अभी जस्ट इनिशिएट किया है फिन निफ्टी में। और यहाँ पे ये जो मॉर्निंग का मूव था ये मेरे से मिस हुआ क्योंकि मैं मार्केट में लेट आता हूँ। और यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। अब जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो ये कंसोलिडेशन तो नॉन डायरेक्शनल के लिए ठीक है। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होता है और यहाँ तक मार्केट रुक गया इस लेवल में तो बंदा पैसा बना लेता है, ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्शनल करते हैं तो हमें एक ब्रेकआउट की ज़रूरत होती है, एक ट्रेंड की ज़रूरत होती है कि मार्केट एक वे में जाना चाहिए। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ रहती है, या तो मार्केट थोड़ा रुक के फिर ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा, या फिर नीचे आए, मतलब जो साइड का हमने ट्रेड लिया, जैसे कि पुट सेल किया तो रुक रुक के ऊपर जाना चाहिए, या फिर कॉल सेल किया तो ऐसे रुक रुक के नीचे आना चाहिए तो प्रॉफिट हो जाता है हमें, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है कि हुआ क्या यहाँ पे, इस वाले कैंडल में ऊपर की साइड में क्लोजिंग आया। देखो, तो कभी कभार क्या होता है, क्लोजिंग आ जाता है बट लेकिन फिर भी मार्केट को लोग नीचे की साइड में धकेल देते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो मैंने एक और कैंडल का वेट किया, जब ये वाला एक अच्छा सा कैंडल को ऊपर की साइड में क्लोज आया रेंज के ऊपर, तब मैंने फिर इसमें एंट्री बनाई। तो आज का जो ट्रेड लिया था मैंने वो लिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20,750 का पुट मैंने सेल किया है। हाँ, ओटीएम पुट था ये, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे चल रहा था 750 के ऊपर निकल चुका था, तो ये ओटीएम मतलब एट द मनी या फिर थोड़ा सा स्लाइटली ओटीएम हम इसको बोल सकते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने इसको इस पुट को सेल किया। अभी यहाँ पे मार्केट रिवर्स भी आ सकता है बट क्या है, हमारा सेटअप था कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट और ट्रेंड के साथ में ट्रेडिंग। मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज हमारा इसमें लॉस होगा। बास्केट में आपको बता देता हूँ, बास्केट जो मैंने बनाया है 50 पैसा वाला, 55 पैसा वाला मैंने इसको हेज किया है 2 लॉट। तो अगर अभी कितना भी ऊपर नीचे चला जाएगा तो इसमें हमारा लॉस कितना रहेगा, 1 रुपये का, यानी कि 80 रुपये का। 80 रुपये का भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये का लॉस होगा इस वाले इसमें। तो इसलिए इसके इतने कम के साथ मैं हेज कर दूँ, है ना। क्योंकि मेरे पास पैसा रहता है 40,000 के आसपास, तो ये मेरा फाइनल मार्जिन इसमें 34 का बना था। सो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीप ओटीएम में मैंने इसको किया। अगर आप लोगों के पास पैसा कम है, जैसे कि मान लो 25,000 है, 30,000, तो उसमें भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये वाले ओटीएम पुट के साथ हेज करोगे तो ये 25 या 27 हज़ार में भी ये सेल हो जाएगा। मेरे पास पैसा इसलिए मैं 55 पैसा 1 रुपये वाले के साथ हेज करता हूँ, ओके। अभी मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। ये मेरा सेल हुआ है, यहाँ पे देखो 32 रुपीज़ पे सेल हुआ है और अभी ये उसी प्राइस पे चल रहा है। तो ज़्यादा मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला क्योंकि कल के ट्रेड में हमने सिर्फ 800 रुपये का प्रॉफिट बनाया था। तो ऐसा ना हो कि फिर हम लोग 800 का प्रॉफिट बना रहे हैं और 1000 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। तो आज के ट्रेड में सिर्फ मैं 800 का ही प्लान करूंगा और एक्सपायरी है। जो भी होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो 800 रुपये का लॉस होना चाहिए, उसको कंसिडर करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। सो 32.10 पे हमारा ये सेल हुआ है, राइट। तो मैं इस पे क्या करूँगा, 42.52, तो 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस इस पे डालने वाला हूँ। सो SLL लगाना है आपको, और 32 पे ये सेल हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसको 52 करके और यहाँ पे ट्रिगर में 53, ठीक है। सो इतने का मैं इसमें स्टॉप लॉस दे रहा हूँ कि जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो सिर्फ 800 रुपये का हमारा रिस्क है और कमाने के लिए हमें इसमें 1200 रुपये है, क्योंकि हमने 30 रुपीज़ का इसको सेल किया है। देखेंगे, एक्सपायरी है, जीरो तक भी रुक सकते हैं या फिर 20 पॉइंट्स लेके भी निकल सकते हैं। देखते हैं फिर जो भी होगा इस ट्रेड में, आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को बस लाइक करके मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना। ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 12:35। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोगों ने ना यहाँ पे ऑप्शन को सेल किया था और अभी मार्केट हमारे अगेंस्ट में कितने पॉइंट चल रहा है, लेकिन अगर आप पोजीशन को देखोगे तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन चल रहा है, राइट। तो ये बेनिफिट आपको ऑप्शन सेलिंग में मिलता है। तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है कि देखो यहाँ पे इतना अगेंस्ट जाने के बाद भी हम लोग नेक टू नेक चल रहे हैं। अगर यही ऑप्शन बाइंग रहता तो अभी तक हमारा यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो होता है वो हिट हो जाता, 15 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट का भी हो जाता है, क्योंकि डीके और स्पेशली ऑन द डेज ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी रहती है ना उस दिन डीके जो होता है वो बहुत फास्ट होता है ना। और यहाँ पे
स्पाइक भी बहुत फास्ट आते हैं। अगर ये नीचे जाएगा ना तो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस उड़ाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। क्या करेगा, सडनली स्टॉप लॉस उड़ा देगा और फिर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर भी नहीं जाएगा और इधर ही ट्रेड करता है। लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम जो है ना हमारे गलते रहेंगे। बट वही एक आपको खतरा रहता है कि बस जो स्पाइक आते हैं ना वो स्पाइक फटाक से एसएल को उड़ा देते हैं और फिर मार्केट को उधर ही रोलिंग करने लग जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यार हम लोगों ने स्टॉप लॉस अगर नहीं डाला होता तो अभी हम लोग प्रॉफिट में चल रहे होते, लेकिन ऐसे नहीं होता है गाइस। देखो, आपको स्टॉप लॉस डालना ही है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, हमारा पैसा जो रहता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। अभी इस ट्रेड में मेरा कितना इन्वॉल्व है, 34,000। ओके, अगर ये ऑप्शन बाइंग रहता, जैसे कि मान के चलो मैंने 30 रुपये वाला एक ऑप्शन बाई किया है और इसका ये 40 का लॉट रहता है फिर निफ्टी का, और मैंने इसको एक 30 रुपये वाले का ऑप्शन बाई किया है, तो इसमें पैसा कितना इन्वॉल्व हुआ है, 1200 रुपये। अब अगर ये मार्केट मेरे अगेंस्ट में 1000 2000 पॉइंट भी चला जाएगा तो इसमें सिर्फ मेरा 1200 का ही लॉस होगा, जो कि मेरे एक स्टॉप लॉस के बराबर रहता है। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ है, 34,000 इन्वॉल्व हुआ है। तो मान के चलो अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट चला गया तो ये तो फिर पूरा 34,000 हमारा रिस्क पे रहता है। सो कभी भी हमें ज़्यादा कैपिटल को रिस्क में नहीं डालना होता है। वेन एवर यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग तो आपको जो है सिस्टम पर ही स्टॉप लॉस डालना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, अभी करंटली ऑलमोस्ट 2 बजने को आए हुए हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे इस कैंडल पे क्लोजिंग पे हमने ऑप्शन को सेल किया था। तो यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट लगा दिया है अभी ऑप्शन वाला भी, क्योंकि आप लोग देख सको कि डिके कितना बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए, है ना, एक्सपायरी वाले दिन मोस्टली। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया है और हम लोग अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी प्रॉफिट कितना है वो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 200 रुपये के प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं। सो ये बेनिफिट आपको ऑप्शन सेलिंग में मिलता है कि हम मार्केट हमारे नीचे है, हमारे सेलिंग के नीचे है और हम लोग प्रॉफिट में है। तो क्या ये ऑप्शन बाइंग में होता है ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं होता है। अभी मैंने ये दोनों लाइन यहाँ पे खींच दी है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है और ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है। अब देखते हैं मार्केट आज हमारे फेवर में कैसे चलेगा। मार्केट यहाँ पे अगर स्लो एंड स्टडी भी ऊपर की साइड में ऐसा धीरे धीरे भी जाएगा ना तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। अभी एक्चुअली हुआ क्या है, हमने यहाँ पे 20,750 का कॉल को जो है सेल किया हुआ है। अब मार्केट को है ना इस 20,750 के ऊपर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो ये ओटीएम होगा, स्लाइटली ओटीएम होगा और फिर इसमें डीके फास्ट आना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये मार्केट इस 750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे, तो इसमें एक अच्छा खासा डीके हमें देखने को मिलेगा। बट देखते हैं, जो भी है, मार्केट ही सुपेरियर है, हमें मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। हम लोग ये 800 रुपये का स्टॉप लॉस देके बैठे हुए हैं। मार्केट अगर यहाँ से सडनली फॉल करेगा, क्योंकि फॉलिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, मार्केट है ना ऊपर जाते समय ऐसे धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब फॉल करता है तो सडनली फॉल करता है इस तरह से। सो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है। और कभी भी आपको है ना, जब आप पुट सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस डालना ही होता है। फिर आप कितना भी डाल दो, अगर मार्केट को नीचे गिरना है ना तो वो आपको 50 100 200 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस खा लेता है। तो आपका जितना डिटरमाइन है उतना ही लो। अभी यहाँ पे मैंने कैसे डिटरमाइन किया कि कल के प्रॉफिट के बेसिस पे, कल मैंने मार्केट में क्या किया था, 800 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, तो उसी का मैंने आज रिस्क लिया है। अगर ये 800 जाएंगे तो मेरे प्रॉफिट से जाएंगे, ओके, इससे ज़्यादा मैंने रिस्क नहीं लिया है। और उसके अगेंस्ट मुझे कमाना आज इसमें कितना है, वही कमाना है, मतलब 800 1000 के आसपास, 800 900 के आसपास हम लोग देखेंगे कमाने के लिए। ओके गाइज, तो जो भी होगा ना इस ट्रेड में, तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा। आप बस ट्रेड में बने रहना, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके गाइस, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 1:20 और आप लोग देख रहे होंगे मार्केट जो है इसी जगह में फंस चुका है। ब्रेकआउट तो आया था ऊपर की साइड में, अगर ये बहुत जल्दी अगर ऊपर चला जाता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाता, लेकिन मार्केट उसी लेवल पे फंस चुका है अभी। लेकिन पोजीशन जो है हमारे फेवर में है, क्योंकि मार्केट को हमने इस लेवल पे सेल किया है और हम लोग उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमने ऑप्शंस को सेल किया है और एक्सपायरी है, इसलिए हम आज लोग फिर भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट अराउंड 400 के प्रॉफिट में हम लोग अभी। ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 1:55 अराउंड। अभी 2 बज जाएंगे थोड़ी देर में, और मार्केट को बंद होने में अभी भी 1.5 घंटा अराउंड बचेगा, है ना। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर अच्छा से कैंडल में क्लोजिंग आया था, और फिर ये जो हमारा पुट था ये ओटीएम हो गया था, उसके बाद एक अच्छा ड्रॉप आया प्रीमियम में। लेकिन क्या हो रहा है, अभी मार्केट धीरे धीरे फिर से नीचे की साइड में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में तो है, आपको दिख रहा होगा हम लोग यहाँ पे अभी भी 10 से 12 पॉइंट के प्रॉफिट में है, लेकिन ये
इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फॉल आएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ऊपर चला जाएगा हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये इन द मनी हो जाता है। और एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी जो होते हैं ना, वो बहुत गंदे स्पाइक देते हैं। अगर हम लोग इसको मेजर करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट बचा, 40 पॉइंट। अगर ये 40 पॉइंट मूव कर गया तो इसको 40 पॉइंट मूव करने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये 24 पे है, ये 64 पे चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है और इसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग, ज़्यादा टेंशन नहीं है, हम लोगों ने सिस्टम पे ही स्टॉप लॉस डाला हुआ है। अगर ये यहाँ तक भी आ जाएगा मार्केट इस लेवल तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा फिर हमारा, वही जो रहेगा 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस हमने डाला है वो हिट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे आके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाके फिर हमारा ये 52 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो उड़ा देगा, है ना। तो बट दिक्कत नहीं है, हम लोग रुके हुए हैं मार्केट में। और मार्केट को अगर यहीं पे अगर ऐसा ऐसा घूमता रहेगा तो शायद हो सकता है कि ये फिर जीरो होने के लिए आ जाए। लेकिन अगर सडन स्पाइक आएगा नीचे की साइड में तो ये फिर ऊपर जाके इन द मनी होके हमारा स्टॉप लॉस उड़ा देगा। करंटली जो है हमारा पोजीशन जो है वो अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 400 के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है। ये प्रॉफिट बढ़ के ऑलमोस्ट अराउंड 700 600 700 तक हो गया था। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, पुल बैक आया है नीचे की साइड में। बट ठीक है, यहाँ पे लोग हैं मार्केट को बचाने के लिए, इन लोगों पे भी हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की है, यहाँ पे जिस लोगों ने जहाँ से बाइंग की है, तो उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ये थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने का। दूसरी एक और चीज़ होती है कि जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग वगैरह स्टार्ट की है, सेलिंग की है, तो वो लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट अभी क्लोजिंग के टाइम पे आ चुका है। तो ये लोग भी फिर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट अल्टीमेटली नीचे आएगा और फिर यहाँ से फ्रेश जो है बाइंग होना स्टार्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे पुट में बाइंग हुई या फिर कॉल में सेलिंग हुई, तो फिर ये धीरे धीरे फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें होती है मार्केट में। और देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगर होल्ड करेगा तो हम लोग यहाँ पे इस ट्रेड में बने रहेंगे, अदरवाइज ये सडन स्पाइक अगर नीचे करेगा तो फिर हमारा ये स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा। बट ठीक है, इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है हमारा। 800 रुपये के लॉस के लिए हम लोग रेडी हैं। और यही चीज़ें होती है ऑप्शन सेलिंग में, आपको बहुत टाइम मिलता है मार्केट को देने के लिए। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी समवेयर अराउंड, देख रहे हो कि 12 बजे, और अभी 2 बज रहा है मार्केट में, मतलब 2 घंटा मैं एक ट्रेड में बैठा हूँ। आप मुझे बताओ, क्या ऑप्शन बाइंग में आप 2 घंटे एक ट्रेड में बैठ सकते हो? तब तक तो पूरा खत्म कर देगा हमें ऑप्शन बाइंग, है ना। तो ये चीज़ें होती है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा। ओके। सो ओके फ्रेंड्स, देखो अभी जिस चीज़ का हम लोग बात कर रहे थे वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। देखो मार्केट कैसे यहाँ पे सडनली फॉल हुआ, और ये जो ट्रेड यहाँ पे 18 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, वो अभी 44 और 48 तक चला गया था। तो ये चीज़ें होती है ना। तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है, इसीलिए ना कभी भी हमें सिस्टम पे स्टॉप लॉस डालना पड़ता है। तो अभी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस डला हुआ है इस प्राइस पे, और जो है मार्केट में एक सडन फॉल आया है नीचे की साइड में। और अभी मैं अगर सोचता यहाँ पे कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ, ये मान के चलो यहाँ पे 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, मैं इसको 30 रुपये पे ले आता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर इसमें मेरा ना तो स्टॉप लॉस होगा ना ही टारगेट होगा, तो मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा। बट ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। ये स्पाइक्स आते हैं ना, ये स्पाइक हमें वहाँ से उड़ा देते हैं। तो अगर मैं भी यहाँ पे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाता तो ये मेरा मुझे इस ट्रेड से बाहर निकाल देता, और फिर मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता। अभी भी अगर मैं 800 रुपये के रिस्क पे बैठा हुआ हूँ ट्रेड में, आइदर ये 800 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तब मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया था वो मेरे अगेंस्ट नहीं गया। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लाके कुछ मतलब नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लेके कब सोचते ये 4-5 रुपये पे आ जाते तब। लेकिन ये अभी भी 15-16 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और ये स्पाइक आनी जरूरी थी, क्योंकि स्पेशली नीचे की साइड में मार्केट अगर ऐसे नीचे नीचे आता रहता है और आप कभी यहाँ पे कॉल वगैरह सेल करते हो ना, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहता है। मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड में हो, जैसे कि आपने पुट को सेल किया है, तो कभी भी आपको ध्यान में रखना है कि ये तो मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे मुंह से निवाला लेके जाता है ये वाले ट्रेड्स। देख रहे हो ना आप, इतना हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में था और ये भी इतना गंदा हमारे अगेंस्ट में चला गया। तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन, जब हम लोग पुट को सेल करते हैं, जब हम लोग ऊपर वाले जाते हुए मार्केट में जब कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आप यानी कि पुट सेल करो या फिर कॉल को बाय करो, तो वो टाइम पे ना हमें रेडी रहना पड़ता है कि मार्केट जब फॉल होता है तो बहुत गंदे तरीके से फॉल होता है नीचे की साइड में। फिर आपका स्टॉप लॉस चाहे 20 पॉइंट हो, 30 पॉइंट हो, 40 पॉइंट हो, सब कम पड़ जाता है, क्योंकि वो स्पाइक ही बहुत गंदे आते हैं जब मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ से बहुत नीचे आएगा ये, और नीचे आएगा, क्योंकि अभी अभी तो इसीलिए तो ऑप्शन बायर बैठे हुए हैं ना।
ये बड़े मूवमेंट के लिए ऑप्शन बायर बैठे रहते हैं। अभी यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। अभी ये वाला पुट क्या हो गया, इन द मनी हो गया है। अब जैसे ही इसमें बाइंग आएगी ना, तो ये इसके स्पाइक बहुत गंदे तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है। और ऐसे दिन आते हैं, और मेरे साथ कई बार आए हुए हैं, और मैंने मेरे हाथ के प्रॉफिट को फिर मैंने लॉस में कन्वर्ट किया हुआ है ना। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे 500-600 का प्रॉफिट चल रहा था, और वो फिर हमारा 800 रुपये लेके जा सकता है। बट ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, आपको आपके माइंड को इसी तरह से सेट करना है, क्योंकि ये पूरा माइंड सेट का गेम होता है। और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी यहाँ पे ही एक लेवल है हमारे पास, जहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ये लोग मार्केट को डिफेंड करते हैं या नहीं करते। अगर ये लोग मार्केट को डिफेंड नहीं करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और फिर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 2:20। और जहाँ पे हमने बात किया था कि इन लोगों के पोजीशंस जो है वो यहाँ पे थे, इन लोगों के स्टॉप लॉस भी समवेयर अराउंड यहाँ पे थे। तो ये इजीली मार्केट को इतना नीचे नहीं आने देंगे, और सडन फिर यहाँ से बाइंग आया, और फिर हमारा स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 49 तक चला गया था। सिर्फ 2-3 रुपये से ही हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ था। अगर ये ऊपर जाता तो फिर हमारा स्टॉप लॉस 2-3 रुपये और ऊपर जाता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन हम लोग बच गए, और मार्केट में फिर से ऊपर की साइड में पुल बैक आया, और फिर हम लोग अभी फिर से पॉजिटिव में आ गए। करंटली अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा पोजीशन जो है अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है, 800 रुपये के आसपास, क्योंकि हम लोगों ने 32 पे सेल किया था, और ये 12 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो 20 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। लेकिन एक्सपायरी है तो हम लोग इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे और कुछ देर तक, क्योंकि मार्केट को क्लोज होने में भी ऑलमोस्ट 1 घंटा अराउंड बचा हुआ है। और एक बेनिफिट है कि हमें जिसको हमने सेल किया था उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर ये ओटीएम हो जाएगा, तो फिर इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। इसलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करने के लिए वेट कर रहा हूँ। देखते हैं, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 3:05, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड अभी हमारे फेवर में आ गया। इनफैक्ट ये पूरा जीरो हो गया है, और पोजीशन जो है अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है हमारा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन से जो है बाहर निकल जाते हैं। जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था इसको मॉडिफाई कर लेंगे, एट मार्केट के प्राइस पे इसको हम बाय कर लेंगे। दूसरा जो हमारा पोजीशन जो हमने ओटीएम बाय किया था, इसको भी हम मार्केट प्राइस पे यहाँ से सेल कर देंगे। आज का फिर करंटली ओवरऑल पोजीशन जो हमारा बना है 1220 के प्रॉफिट में। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से ट्रेडिंग हुई आज, और कैसे हम लोग ट्रेड में रुके, ये स्टॉप लॉस को हम लोग कैसे डिफेंड किया। सिर्फ 3 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ था, लेकिन हम लोग मार्केट में बने रहे। तो यही चीज़ें होती है ऑप्शन सेलिंग में, आप ज़्यादा देर तक मार्केट में बने रहते हो। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ होगा मार्केट, इस लेवल से देखो ऑलमोस्ट 73 पॉइंट का मार्केट फॉल हुआ है, लेकिन हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी इसमें हिट होना क्लोज टू इम्पॉसिबल था। तो ये चीज़ें आपको ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट करती है। और दूसरा जो हमारा ये पेपर ट्रेडिंग वाला मॉडल है, ये भी अच्छा खासा चल रहा था। देखो यहाँ पे भी हमने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में। तो इस पर भी मेरा काम चलता रहता है। तो यही था आज के वीडियो में, हम लोग 1220 के प्रॉफिट पे क्लोज कर रहे हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।